सेकेंड सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का आप एग्जाम दे दिए हैं और सेकेंड सेमेस्टर में आप क्लास करने के लिए आ गए। नो डाउट कुछ बातें आज पहला क्लास में तो होना ही है, इसीलिए आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे हैं कॉस्ट शीट करेंगे, जरूर करेंगे, पहले थोड़ा बात फिर काम। देखो, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट थे, जैसे ईवीएस एक चैप्टर था ना, इकोनॉमिक्स भी एक चैप्टर था, मतलब एक सब्जेक्ट था, चैप्टर क्या सब्जेक्ट था, ईवीएस सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, इंग्लिश सब्जेक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ये भी एक सब्जेक्ट। इसके साथ ही और भी सब्जेक्ट थे, अकाउंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और ईडी ये भी था। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है कि जब आप पहली बार अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए और जब वहां पता चला कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो आप टेंशन में आ गए, क्योंकि आप कहीं पर भी जा रहे थे तो वहां बोला जा रहा था टेंशन मत लो, अकाउंट पढ़ाएंगे, पीएम भी पढ़ाएंगे, ईडी भी पढ़ाएंगे और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे। तो आप सोचते थे ईवीएस, इंग्लिश और सीबी कौन पढ़ाएगा। फिर धीरे धीरे आपको पता चल गया कि ये कॉलेज में ही होगा। सारे टीचर आपको बोले थे कि कॉलेज में ही होगा। इवन मी, आई ऑल्सो टोल्ड सेम थिंग टू द स्टूडेंट इन दैट टाइम, बट शुरुआत में डर रहता है। बाद में आपने देखा ये सारे, इवन इकोनॉमिक्स भी कॉलेज में हो गया और ये आपका दूसरे कॉलेज में एग्जाम हुआ। आपको दूसरे कॉलेज में जाना पड़ा, जहां पर आपको समझना पड़ा कि उस कॉलेज में हमको कैसे ट्रीटमेंट है। वहां पर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आराम से लिख चुके, यानी लिखे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नया नहीं था, वॉज नॉट न्यू फॉर यू, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी 11 में पढ़े थे। सिमिलरली ईडी भी थ्योरी था, इसलिए ये दोनों में आपको दिक्कत नहीं आया क्योंकि ये दोनों थ्योरी थे। बट इन केस ऑफ अकाउंट प्रैक्टिकल था, एंड प्रैक्टिस मैक्स एंड मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपने किया ही नहीं, क्योंकि इसके आगे कुछ एग्जाम था, उसके पीछे कुछ एग्जाम था, जो आपको समय बीच में मिला गैपिंग, उसमें आपने सोचा कि मैं तीर मार लूंगा, बट तीर निशाने पे नहीं लगेगा और आपको एक सबक दे गया। हाँ, आप बोलेंगे सर मेरा तो बहुत चोरी चमारी चल रहा था। देखेंगे जी, चोरी चमारी का अलग बात होता है, प्रैक्टिकल में चोरी चमारी क्या, जब तक कि अगर आप जानते ही नहीं है। थोड़ा ना यहां पर थ्योरी है कि कुछ भी पन्ना फाड़ के लिख लिए, और हर एक कॉलेज में थोड़ा ना चोरी चल रहा था या चीटिंग थोड़ा ना चल रहा था। कहीं कहीं तो किसी कॉलेज में एक रूम में अगर थोड़ा बहुत लोग देख सुन के या बात करके लिख रहा था तो दूसरे में बहुत ही कड़ा गार्डिंग था। ये भी आप लोग खुद महसूस किए होंगे। तो ओवरऑल हम क्या कहना चाहते हैं पहले क्लास में कि यहां पर भी जरा आप देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना दिमाग लगाएंगे। तो ट्राई टू यूज योर माइंड एंड सोल इन पॉजिटिव वे, नॉट इन द नेगेटिव वे। तो एट फर्स्ट नो योर सिलेबस फॉर सेकेंड सेमेस्टर। नाउ योर सिलेबस फर्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्रैक्टिकल। So try to pay more attention in your practical paper, that is cost accounting. कहीं ऐसा ना हो जाए। क्या आप लोग ये बातों को मानते हैं कि अकाउंट में आपको लग रहा था कि हाँ यार इजी है, कर सकते हैं, बट दिक्कत आ रहा था, है ना? MM एंड HRM थ्योरी है, थ्योरी है तो टेंशन नहीं लेने का है। इकोनॉमिक्स थ्योरी है, बट ये कॉलेज में होगा। ये कहां होगा? कॉलेज में एग्जाम होगा। ये तो कॉलेज में इस बार भी इकोनॉमिक्स हुआ था, यहां भी होगा, तो समझ ही सकते हैं, मजा ही मजा है। अब आइए IT एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस। यहां पर दो चीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि एग्जाम होगा एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस कॉलेज में हो, ठीक है? तो यहां पर भी बहुत ही कम चीज है
सच पूछा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर से भी इजी, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऐसा बनाया गया है जहां पर आपको सीयू से या फिर अपने कॉलेज से जो आपका एक गेपिंग होता है ना, नाउ दिस वन इज द स्कूल एंड दिस वन इज द कॉलेज, आपको लगता है कि बहुत बड़ा फास्ट है, गेप है, वो अलग बात है कि कॉलेज जाने के बाद आपको लग रहा कि स्कूल ही अच्छा था, कम से कम लोग हमारे ऊपर ध्यान तो देते थे, टीचर हमारे बारे में सोचते तो थे, ये अलग बात है। ऑल थिंग आर डिफरेंट थिंग्स, ऑल दीज आर डिफरेंट थिंग्स, बट इस बार भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर से भी बहुत ही कम सिलेबस है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में पहला चैप्टर कॉस्ट शीट पहले बताएंगे। पहले क्या बताएंगे? कॉस्ट शीट। तो एक बार आप सभी को ही ये बुक है, अगर आपके पास बुक नहीं पहुंचा है तो ट्राई टू कॉन्टैक्ट माय टीम एंड टेल हिम कि सर प्लीज जल्दी से मेरा बुक भेज दीजिए, क्योंकि सर स्टार्ट कर चुके हैं, ऑनलाइन में क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखेंगे ये कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक है, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में अब हम यहां पर इसको मिटाएंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग लिखें। तो आप अगर ये चीजों को क्लिक करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, मिटा दें, ठीक है। कॉस्ट, अच्छा एक बात बताइए, तो अकाउंट में कितने चैप्टर थे? बहुत सारे ना, बहुत सारे मतलब क्या, अरे इतना भी नहीं था, लेकिन हाँ अभी आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे थे। बट दिस टाइम इन कॉस्ट अकाउंटिंग देयर आर ओनली 4 चैप्टर, ओनली 4। अब बोलेंगे सर ये 4 कौन कौन सा है? तो देखिए ए बी सी डी, ये 4। फर्स्ट वन इज द कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। So there are only 4 chapter in your cost accounting. तो भाई आप 4 नहीं कर पाओगे, ऐसा थोड़ा ना है, हाँ? ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। अब बोलेंगे सर ये तो भी मान लिए। अब एक बात बताइए ना सर कि हम लोगों को कैसे कैसे करना पड़ेगा। तो ग्रुप ए में 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस रहता है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ थ्योरी है, ग्रुप बी है आंसर एनी 3, ठीक है। तो ग्रुप ए तीन करना है, ठीक है, 3 करना है, गिवन कितना रहेगा? 5। अब बोलिए सर देखिए ना इस बार ना का लास्ट मोमेंट बोला कि द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस विल बी चेंज्ड, चेंज होगा, बट एक में किया एक में नहीं किया। तो एक बात बताएं, दिस इज द क्वालिटी ऑफ योर यूनिवर्सिटी, ठीक है। 3 क्वेश्चंस गिवन 5। ग्रुप बी सब कोई सोचे कि चेंज करके जाएंगे, तो आप यहां पर दिया रहेगा 1 2 3 4 5, कितना दिया रहेगा? 5 को। ग्रुप सी भी है, 2 क्वेश्चंस करना है, और 3 क्वेश्चंस देगा। अब बोलेंगे सर नंबर कितना कितना नंबर? तो देखो ये 3 क्वेश्चंस के लिए 5 नंबर करके है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस के लिए आपको 10 करके है, और 2 क्वेश्चंस के लिए 15 करके है, और 75। अब बोलेंगे सर थ्योरी भी आता है क्या? तो लास्ट जो आपका पेज है वहां पर आपको देख रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। इन सेकेंड वन आपका प्रैक्टिकल था, थर्ड वन भी आपका एक्चुअल में थ्योरी है, बट आपको मैच करना है, मैचिंग वाला बात है।
4 नंबर प्रैक्टिकल है, 5th भी प्रैक्टिकल है। ग्रुप बी में जाएंगे तो ज्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान दिया गया है, लेकिन 9 नंबर शॉर्ट नोट। देख रहे हैं ना, तो अगर देखा जाए तो थ्योरी ना के ही बराबर है, आप इसको बोल सकते हैं। और भाई हम थ्योरी क्यों करें? जब हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी पैसे दे रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, थ्योरी से कुछ नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कॉस्ट देयर आर ओनली 4 चैप्टर्स, तो सिलेबस इज वेरी लेस इन कंपेयर विथ सेमेस्टर 1 एंड दिस वन इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग में किस पैटर्न से क्वेश्चंस आएगा। अभी तक तो यही बोला जा सकता, कहीं अगर लास्ट मोमेंट में फिर कुछ आ गया तो कर। हाँ चलो ठीक है, तो आइए हम लोग कॉस्ट शीट निकालते हैं, आप लोग भी कॉस्ट शीट निकाल लीजिए। तो अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के बारे में बात कर रहे थे। सेमेस्टर 1 में आपको कहां पर हल्का सा चोट लगा उसको याद रखिए, और फिर हम लोग सेमेस्टर 2 में बढ़िया से करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट इज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट किसको बोलते हैं? तो आपके बुक में दिया हुआ है, स्टेटमेंट प्रिपेयर इन सिस्टमेटिक लॉजिकल एंड एनालिटिकल मैनर टू ascertain द टोटल एंड पर यूनिट actual or nominal cost of goods produced or to be produced or of the service rendered is known as cost sheet। मतलब इसमें क्या बोलना चाहता है कि कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जो कि बनाया जाता है एक सिस्टम के साथ, एक लॉजिक के साथ और एक एनालिटिकल मैनर पे बनाया जाता है। और वहां पर हम लोग क्या निकालते हैं? तो हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट जब निकालने जाते हैं तो टोटल कॉस्ट भी निकालते हैं, अगर पर यूनिट कॉस्ट बोल दिया तो पर यूनिट कॉस्ट भी निकालते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ चीजों को बात करेंगे, फिर हम लोग एक एक करके देखें। सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? ये जो आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट देख रहे हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, इसको अपने कॉपी पे उतारना है। अपने कॉपी पे क्या करना है? उतारना है। तो जब तक आप उतारेंगे हम भी इधर उतारेंगे, ठीक है, लेकिन पहले कुछ बात को कर लेते हैं फिर उतारेंगे। कॉस्ट शीट कॉस्ट अकाउंटेंट बना, क्यों बनाता है? टू नो द प्रॉफिट ऑफ दैट कंसर्न, प्रॉफिट जानने के लिए बनाया जाता है। तो यहां एक वर्ड आया प्रॉफिट, समटाइम्स आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन financial accounting and cost accounting। what is the difference between financial accounting and cost accounting? तो भाई फिनेंशियल अकाउंटिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों का मोटो क्या होता है? टू नो द प्रॉफिट ऑफ दिस और दैट कंसर्न। तो देखो, प्रॉफिट निकालने के लिए जो एक फिनेंशियल अकाउंटेंट होता है, जिसको आप बोल सकते हैं किसी भी कंसर्न का जो सीए है, तो कैसे निकालता है? एक सीए किसी भी कंसर्न का प्रॉफिट कैसे निकालता है? तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाता है, और विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ एनी कंसर्न। यही काम करता है। लेकिन एक कॉस्ट अकाउंटेंट प्रॉफिट कैसे जानेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट, तो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, यानी ये भी प्रॉफिट जानेगा, बट कैसे जानेगा? कॉस्ट शीट, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट। समझ में आया? तो भाई कॉस्ट शीट प्रॉफिट जानेंगे, ये तो ट्रेडिंग बना लिया, पीएल बना लिया। तो जो ट्रेडिंग और पीएल में जितने भी हेड्स होते हैं वही तो ये भी यूज करेगा ना। तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ एक्सपेंस, मेनली देयर आर 5 हेड्स ऑफ एक्सपेंस। पहला, फर्स्ट वन, मटेरियल। विदाउट मटेरियल वी कांट, अगर मटेरियल नहीं है तो हम लोग तो कांट थिंक टू प्रोड्यूस एनीथिंग, हम लोग प्रोडक्शन के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं।
मान लीजिए आप ये बनाना चाहते हैं, आप ये बनाना चाहते हैं, आप अगर आजू बाजू में देखिए ना, कुछ भी चीज देखिए, सब गुड्स। वो गुड्स को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मटेरियल। आफ्टर दैट लेबर। लेबर को वेजेज भी बोला जाता है। तो आप सोचिए तो, विदाउट मटेरियल एंड लेबर वी कांट प्रोड्यूस एनीथिंग। तो दिस वन इज द प्राइम थिंग, तो इट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम थिंग है, इसीलिए इसको हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 11-12 में कॉस्ट और टैक्स लिए होंगे, तो वहां पर आपको ये सब पढ़ चुके होंगे। लेकिन अगर नहीं लिए थे तो डोंट वरी, माथुर सर है ना। तो क्या मैंने बताया कि बिना मटेरियल और लेबर के बारे अगर नहीं है, बिना मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, तो क्या आप प्रोडक्शन का सोच सकते हैं? नेवर। सो मटेरियल एंड लेबर इज द प्राइम थिंग, सो इट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। दोनों को जोड़ के हम लोग क्या बोल सकते हैं? चलिए, आपके पास मटेरियल भी है, लेबर भी है, तो हम कहां जाएंगे? फैक्ट्री में जाएंगे। आपके पास मटेरियल भी है, लेबर भी है, तो हम कहां जाएंगे? फैक्ट्री में जाएंगे। तो थर्ड वन इज द फैक्ट्री। फैक्ट्री एक्सपेंस। आजकल ना फैक्ट्री नहीं बोलता है, लोग नहीं बोलते हम फैक्ट्री जा रहे हैं, वर्क्स। यानी आजकल सामने ऑफिस होते हैं और बोलता है मेरा पीछे में फैक्ट्री है। लेटेस्ट जो भी अभी के जो नया नया बिजनेसमैन है वो बोलता है ऑफिस सामने, मेरा वर्क पीछे है। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गया। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग अपने वर्क्स को, यानी जो मेरा फैक्ट्री है वो हम बहुत शिफ्ट कर लिए। कॉम्प्लिकेटेड जो पहले बहुत था वो अभी बहुत छोटा हो गया और कॉम्पैक्ट हो गया, जिससे हम लोग उसको आराम से ऑफिस के पीछे में प्रोडक्शन कर। तो इसको हम लोग वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, वर्क्स एक्सपेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल और लेबर। देयर आर 5 हेड्स ऑफ एक्सपेंस। फर्स्ट वन इज द मटेरियल, सेकेंड वन इज द लेबर। दोनों को लेके फैक्ट्री में जाएंगे तो फैक्ट्री का खर्चा जुटेगा। फैक्ट्री का खर्चा जोड़ने से वर्क कॉस्ट कहला। क्या कहता है? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। कोई दिक्कत? चलिए, फैक्ट्री में सामान बन गया तो कोई और भी खर्च है क्या? है ना। बिना ऑफिस का आप बताइए तो फैक्ट्री को कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर मान लीजिए आप ये सामान बनाते हैं तो जो कस्टमर आएंगे वो फैक्ट्री थोड़ा ना जाएंगे, आपके ऑफिस में आएंगे। यानी ऑफिस इज द प्राइम प्लेस जहां पर डेटर, क्रेडिटर सब आते हैं, बैंकर, इंश्योरेंस वाले, ट्रांसपोर्ट वाले सब वहीं पर आते हैं। इसलिए जनरली जो होता है ऑफिस हमारा हेड ऑफ द सिटी में होता है। तो इसके बाद का जो खर्चा होगा वो क्या होगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये चारों का अगर हम जोड़ देंगे ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ। अब मान लीजिए आपने ऑफिस खोल दिया, सामान भी बना लिया, यहां कुछ लोग बैठे हुए हैं जो दूर दूर से भी हैं, वो माथुर सर को कैसे जानते हैं? तो मैंने यूट्यूब में आया, यूट्यूब में आपने मेरा वे देखा, वे ऑफ टीचिंग, आपको पसंद आया और आप इधर आ गए। इसी तरह से जो सामान अगर बनता है तो उसको हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, यानी इसके बाद भी खर्च है। क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद और कोई खर्च नहीं है, इसलिए इसको टोटल कॉस्ट बोला जाता है। 1 से लेकर 5 तक को जोड़ेंगे क्या कहलाएगा? टोटल कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट में कोई भी लोग सामान थोड़ा ना बेचता है, यानी हम लोग क्या लेते हैं? प्रॉफिट लेते हैं। यानी टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा? सेल्स। ठीक है, तो देखिए अब मैंने क्या बोला अभी तक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटेंट दैट इज सी, कॉस्ट अकाउंटेंट मींस सीएमए।
जो CMA करके आता है, कॉस्ट अकाउंटेंट कहलाता है। इट इज कॉल्ड CMA, कॉस्ट अकाउंटेंट। ए कॉस्ट अकाउंटेंट फाइंड द प्रॉफिट ऑफ एनी कंसर्न with the help of cost sheet, but at the same time a financial accounting find the profit of any concern with the help of trading and PL account। इसके बाद भी है कि यहां पर हम लोग ट्रेडिंग और PL में सभी चीज को लेते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, और यहां पर क्या है, सिर्फ कॉस्ट शीट बना के प्रॉफिट को निकाला जाता है, वहां पर बैलेंस शीट नहीं बनता है। ठीक है, ये डिफरेंस ये सब है। यहां पर बहुत सारे खर्च को हम लोग कंसिडर करते हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटेंट उसको कंसिडर नहीं करता है। अब हम लोग क्योंकि कॉस्ट शीट में है तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, थ्योरी का पोर्शन के जाएंगे, यहां पर आएंगे। नाउ देयर आर 5 हेड्स ऑफ एक्सपेंस। पहला कौन है तो बताइए, पहला कौन है बताइए? पहला लेबर की मटेरियल, पहला मटेरियल। दूसरा क्या? लेबर, यानी दोनों प्राइम थिंग है, इट्स कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। यानी पहला हो गया मटेरियल, दूसरा हो गया लेबर, इसको लेके कहां जाएंगे? फैक्ट्री में। तो तीसरा हो गया फैक्ट्री का खर्चा। सब कुछ बन गया तो कहां जाएंगे? ऑफिस में। तो ऑफिस का भी खर्चा जोड़ दिए। इसके बाद माल थोड़ा ना बिकेगा क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कोई सामान नहीं बेचता है, इसीलिए उसमें प्रॉफिट जुटेगा तो कहलाएगा सेल्स। तो देखिए कितना आसान हुआ, यहां मटेरियल बोलने से मटेरियल हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ा होता है कि मटेरियल बोल दिए तो मटेरियल हो गया। मटेरियल कितना यूज हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, क्योंकि ये तो बहुत प्राइम थिंग है। तो ऐसा थोड़ा नहीं कि हमको 1 kg का दरकार है तो हम दौड़ के गए और 1 kg ले आए, ऐसा नहीं होता है। तो मटेरियल बोलने से बहुत कुछ, इसीलिए हम पहले फॉर्मेट इसको लिखेंगे और वहां के बाद यहीं से हम आपको बताएंगे कि देखो मटेरियल बोल रहे थे तो कितना आसान, लेकिन मटेरियल से रिलेटेड कितना कुछ। तो चलिए जल्दी से फॉर्मेट बनाते हैं और फिर फॉर्मेट बनाने के बाद सवाल शुरू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बट ट्राई टू यूज फुल रॉ मटेरियल, नॉट एब्रिविएशन। ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज है ना, उसको फ्रेट भी बोलते हैं। नहीं, लेस करेंगे। लेस क्या क्या किए हैं बोलिए? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, गुड्स रिटर्न और लॉस्ट, गुड्स रिटर्न और जो ये आया इसी को बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो देखो यहां पर हम सिर्फ बोल रहे थे पहला मटेरियल, लेकिन देखिए मटेरियल बोलने से यहां तक ये 1 नंबर आ गया। यानी आपके पास जितना पहले से मटेरियल है, क्योंकि ये तो फैक्ट्री है तो भाई वहां पर तो मटेरियल रहेगा ही रहेगा। ऐसा थोड़ा नहीं कि दुकान अगर आप करते हैं तो 31 दिसंबर या 31 मार्च को पूरा सामान बेच देते हैं फिर नया से शुरू करते हैं, तो रहेगा ही। तभी तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का बात आता है। यानी पहले से आपके पास स्टॉक रहेगा, फिर कितना खरीदें, कितना खरीदें, फिर उसको जो हम खरीद के अपने पास लाएं तो उसमें कितना कैरेज लगा, खुद से तो लेकर आएंगे नहीं। ठीक है, सभी को हम लोगों ने जोड़ दिया। अब उसमें से कितना बच गया, जैसे मान लीजिए 1 लाख का पहले से माल था, 10 लाख का और खरीदें तो 10 और 1 11 लाख हो गया। अगर अभी 2 लाख का बचा हुआ है मतलब 9 लाख का बेचे, मतलब बेचे का मतलब क्या, यूज हुआ। तो इसीलिए मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ता है, उसमें हम लोग इसको प्लस करते हैं, माइनस करते हैं अगर आपने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया जिससे खरीदे हैं या कुछ लॉस्ट हो। ठीक है, अब आइए सेकेंड में हम लोग यहां पर बोले लेबर। लेबर इज ऑल्सो कॉल्ड वेजेज, ये प्रोडक्शन के काम में लगा रहता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्टिव वेजेज। प्रोडक्टिव वेजेज
अब यहां पर एक बात और जान लो, मटेरियल इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। लेबर इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। तो क्या क्या हुआ, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, बोथ आर सेम, बट मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाउ वी कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो आप यहां पर देख रहे हो। अगेन लेबर, लेबर मीन्स वेजेज। लेबर कहां काम करता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम करता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्टिव वेजेज और प्रोडक्टिव लेबर। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम दूसरा चीज लिख रहे हैं, डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज, इसको हम लोग डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं, वेजेज को क्या बोलते हैं, लेबर। और भी हम क्या बोले, इसको हम प्रोडक्टिव वेजेज और प्रोडक्टिव लेबर भी बोल सकते हैं। यहां पर एक खर्च भी होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है जी, डायरेक्ट एक्सपेंस। अदर नेम इज चार्जेबल एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस। ये दोनों को जैसे हम जोड़ेंगे, तो अभी हम तुरंत आपको बोले थे कि मटेरियल एंड लेबर बोथ आर प्राइम थिंग, तो इट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। तो देखिए वहां बोला है ना प्राइम कॉस्ट। देखो लेबर बोलने से इतना छोटा बात, लेकिन ये लेबर हो गया। अब हम कहां जाएंगे, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री बोलने से यार ऐसे थोड़ा नहीं कि फैक्ट्री बोलने से खाली फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री में बहुत कुछ होता है। तो आइए पहले उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करें। देखो जब मटेरियल, यहां पर हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब मटेरियल, बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री होता है, जो चलता है बड़ा बड़ा फैक्ट्री, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट। फर्स्ट वन इज परचेज डिपार्टमेंट। क्या होता है जी, परचेज डिपार्टमेंट। ये रॉ मटेरियल को परचेज करता है, ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहां से यहां पर माल गया, तो जितना इनपुट किए तब थोड़ा ना बाहर निकल जाएगा। कुछ मटेरियल वहां पड़ा रहेगा साइट में, कुछ जो बड़ा बड़ा मशीन रहता है उसके अंदर पड़ा रहता है, पूरा नहीं निकल जाता है। तो जो अभी पूरा नहीं बना है उसको बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब अभी वो उसमें पूरा वर्क नहीं हुआ है। नाउ द एब्रिविएशन इज WIP। तो वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी फिनिश गुड्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी फिनिश गुड्स। अब ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जब यहां माल जो बन जाएगा, जो पूरा बन गया, उसको सेल्स डिपार्टमेंट को यही चलता रहेगा ना, यही चलता है। फिर सेल्स डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, माल बेचेगा। तो यहां पर जब हम आएंगे, अच्छा अब यहां पर एक बात और भी बताएंगे। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये नहीं कि जितना सारा सामान बन जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हुआ, कभी कभी मान लीजिए मशीन अचानक खराब हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, अचानक पावर कट हो गया, तो कुछ सामान रिजेक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। उसको स्क्रैप बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, स्क्रैप, जो ठीक से नहीं बना। अब देखो जो अच्छा सामान है वो तो सेल्स डिपार्टमेंट बेच रहा है, लेकिन जो स्क्रैप है उसको फैक्ट्री से उठाते हैं लोग जाके। स्क्रैप कहां से बिक्री हो जाता है, डायरेक्ट फैक्ट्री से, क्योंकि उसको ले जाने का खर्चा क्यों करेगा भाई, वो तो स्क्रैप हो गया। जैसे मान लीजिए ये पेन बन रहा है, सब कुछ प्रॉपर है, मैंने मटेरियल डाला, प्रोडक्शन हो रहा है, निकलते जा रहा है, अचानक पावर कट हो गया, ये पूरा नहीं निकल पाया, तो इसमें कुछ दाग आ जाएगा या कट जाएगा या आधा ही निकला। ऑल दीज आर कॉल्ड स्क्रैप। इसका एक वैल्यू होता है। जो लोग स्क्रैप खरीदने वाले होते हैं, फैक्ट्री में जाकर उसको पता रहता है, वहां से खरीदते हैं, ठीक है। तो अब हमारा आएगा थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, तो फैक्ट्री का खर्चा। अब हम देखिए यहां पर बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस। कितना आसान लग रहा था बोलने में, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन देखिए ये दो बोले, हाँ यहां पर दो तो इतना ही जगह ले लिया।
तो चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लेते हैं थर्ड वन में फैक्ट्री एक्सपेंस और वर्क्स एक्सपेंस। अब देखो, जनरली एक्सपेंस को हम लोग खर्च बोलते हैं ना, एक्सपेंस मीन्स खर्चा। एक्सपेंस वर्ड जनरली यूज इन अकाउंट, अकाउंट में यूज होता है, बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज कॉल्ड ओवरहेड, इट इज कॉल्ड ओवरहेड। जैसे देखो, इन जनरल हम लोग बोलते हैं कस्टमर, कस्टमर, लेकिन अकाउंट में उसको बोला जाता है डेटर। सप्लायर तो उसको बोला जाता है क्रेडिटर, बोला जाता है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक, लेकिन अभी उसका नाम चेंज हो गया इन्वेंट्री। वैसे डेटर का भी नाम ट्रेड रिसेबल हो गया, जिसके अंदर हम लोग डेटर और बिल्स रिसेबल को जोड़ते हैं। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल इज कॉल्ड ट्रेड पेबल। तो ये सब छोटे छोटे बात हैं जो होता ही रहता है ना। अकाउंट तो बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़े चीज में छोटे छोटे बात होते हैं। चेंज हो गया नाम, कोई यार ठीक है, चलता है ना। तो अब हम लोग फैक्ट्री का खर्चा ले लिए, इसके अंदर हम लोग प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। साथ ही साथ डिप्रिसिएशन ऑन, भाई फैक्ट्री का बात हो रहा है ना, डिप्रिसिएशन होगा ना मशीन उशीन का। और अभी हम तुरंत बोले थे कि ये मटेरियल जो है और ये लेबर है, इसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर बोलते हैं ना। तो अगर इनडायरेक्ट दिया रहेगा तो कहां आएगा? फैक्ट्री पे। देखिए वहां पर लिखा हुआ है ना, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वेजेज या इनडायरेक्ट मटेरियल, कुछ भी बोले। यहां भाई प्रोडक्टिव बोलते हैं, प्रोडक्टिव। लेबर को बोला जाता है प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव तो यहां आ जाएगा। अगर बोलेगा नॉन प्रोडक्टिव तो कहां लेंगे? यहां पर लेंगे, नॉन प्रोडक्टिव वेजेज। तो आपने क्या देखा कि हम लोग फैक्ट्री का खर्चा लेते हैं, इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, डिप्रिसिएशन, सब कुछ जोड़ते हैं, और फिर लेस भी होता है। क्या होता है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और यहीं पर हम लिख दिए सेल ऑफ स्क्रैप। इसको हम लोग बोलेंगे वर्क, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क कॉस्ट। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, नाउ लुक हियर, वन इज मटेरियल, बट मटेरियल बोले तो all these are called material and raw material consumed. Material means raw material consumed. So how we calculate raw material consumed? Opening, aid, purchase, carriage and freight, less closing and goods returned or lost, then we can easily find out the material, raw material consumed. बोले तो सिर्फ लेबर, बट लेबर बोलने से बहुत कुछ है। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव वेजेज, प्रोडक्टिव लेबर, direct expense, chargeable expense. Material and labor both are prime thing, so it is called prime cost. भाई फिर हम फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, और यहां पर मैंने फैक्ट्री बोला कितना आसानी से, बट नाउ लुक हियर, फैक्ट्री बोलने से यहां पर फैक्ट्री का खर्चा लेंगे, ओपनिंग WIP लेंगे, डिप्रिसिएशन लेंगे फैक्ट्री के एसेट्स का, यहां पर था डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट मटेरियल, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। नाउ लुक हियर, इनडायरेक्ट वेजेज का बात हो गया। अब व्हाट इज WIP, वो भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहां पर ओपनिंग आएगा, यहां क्लोजिंग आएगा, और सेल ऑफ स्क्रैप तो आएगा वर्क कॉस्ट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 3 बोल रहे थे, ये 3 कितना ज्यादा हो गया? 4th, ऑफिस का खर्चा। ये सीधा सीधी आता है बेचारा, आपको परेशान नहीं करता है, अकेला है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अभी और भी चीज आएगा, अभी वहां पर लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ इसको हम 4 नहीं बोल सकते हैं, इसके साथ एड और लेस होता है, प्लस और माइनस करते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो हम यहां पर लिखेंगे ताकि ठीक रहेगा।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके साथ ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स प्लस माइनस होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ये 4 नंबर हुआ यहां से लेके यहां तक। ये कितना नंबर हुआ? 4। तो अब 5वां आएगा। 5वां क्या है? सेलिंग एंड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसी को बोला जाता है टोटल कॉस्ट। इसी को क्या बोला जाता है? टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल कॉस्ट ही बोलिए ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो यहां हो ही गया, टोटल कॉस्ट। ठीक है। फिर अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो डिफरेंस विल बी प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट बोल देगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहां पर 2 चीज हो सकता है। अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो डिफरेंस इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट, और अगर टोटल कॉस्ट निकाल दिए और उसमें अगर बोल रहा है प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन सेल्स, अगर ऑन कॉस्ट बोला तब तो दिखेगा, अगर 100 रुपया आया 20% ऑन कॉस्ट तो 100 का 20, बट अगर ऑन सेल्स बोल दिया तो सेल्स तो नहीं दिख रहा है, तब हमको बनाना पड़ेगा। तो अब आपको ये 5 नंबर हुआ, ये देखिए ये 5 नंबर हुआ। अब देखो हम आपको, आप लोग बोलिएगा, पहला मटेरियल तुरंत नहीं निकलेगा। यहां पर था मटेरियल, लेकिन यहां पर क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसके साथ कैरेज और फ्रेट, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ अगर रिटर्न किए, रिटर्न और लॉस्ट आ गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब कितना लगा, जैसे इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा, ये हम निकालेंगे। कितने का खरीदे थे वो नहीं, अगर कितने का खरीदे थे अगर वो लेके बनाएंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा लेबर और वेजेज, यहां पर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेज, प्रोडक्टिव वेजेज, प्रोडक्टिव लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इज ऑल्सो कॉल्ड चार्जेबल एक्सपेंस। तो बोथ आर मटेरियल एंड लेबर, प्राइम थिंग, सो इट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। फिर यहां पर एक चीज समझने का है, जब हम फैक्ट्री के अंदर अब जाएंगे तो फैक्ट्री का खर्चा प्लस करेंगे फैक्ट्री से रिलेटेड डिप्रिसिएशन, ओपनिंग WIP। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, वो क्या होता है कि जो आप मटेरियल लिए, लेबर लिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज या डायरेक्ट लेबर जो यहां लिए थे, अगर इनडायरेक्ट बोल देगा तो यहां आएगा प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, और फिर लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और सेल ऑफ स्क्रैप्स, तो आ गया वर्क कॉस्ट। तो यहां पर आप क्या चीज देख रहे हैं? यहां पर अगर हम आपसे पूछे कि बताओ लेस क्या हो रहा है, एड क्या हो रहा है, तो 3 तरह का ओपनिंग है, 3 तरह का क्लोजिंग है। यहां ध्यान दो, 3 तरह का ओपनिंग, 3 तरह का क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो भाई ओपनिंग वाला सब प्लस होता है, क्लोजिंग वाला अपने अपने जगह माइनस होता है। जैसे मटेरियल के साथ, WIP फैक्ट्री के साथ, और फिनिश गुड्स भाई 4 नंबर के साथ, ऑफिस के साथ। इसके बाद 3 के बाद ऑफिस को जोड़ेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इसके बाद ही एड और लेस होता है ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 5वां सेलिंग जोड़ दिए तो आ गया टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट कभी नहीं दिया रहता है, जनरली सेल्स दिया रहता है, तो डिफरेंस जो भी होगा इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि किस तरह से हम लोग फॉर्मेट 5 हेड। अब याद होगा आपको थोड़ा, जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे थे आप लोग सर क्यों पीछे लेकर चलते हैं, फाइनल अकाउंट का बात क्यों करते हैं? अरे सब कुछ फाइनल ही है यार, हम सेमीफाइनल का बात थोड़ा ना करते हैं। जब भी करो फाइनल का करो। सेमीफाइनल आप जीत भी लिए, फाइनल अगर हार भी गए तो क्या बात हुआ, उसको कोई थोड़ा ना याद रखता है। तो यहां पर हम वही फाइनल अकाउंट का बारे में बात करते हैं। फाइनल अकाउंट में एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता था, उसमें जितने भी हेड्स होते थे, मतलब लेजर के बैलेंस होते थे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लेजर का बैलेंस होता है, वो 3 जगह जाता था। एक जाता था ट्रेडिंग में,
जिसके लिए आप टी लिखते थे, एक जाता था पीएल में जिसके लिए आप पी लिखते थे। अलग अलग टीचर अलग अलग लिखवाता, बट टी और पी तो सेम चीज लिखवाता है। फिर एक बैलेंस शीट में जाता था, उसको कुछ लोग तो बी लिखते हैं, लेकिन हम बोलते थे अंडरलाइन करो, तो अंडरलाइन करते थे। यहां पर भी जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कॉस्ट शीट में देयर आर 5 हेड्स ऑफ एक्सपेंस। तो मटेरियल से रिलेटेड कुछ रहेगा ना तो हम 1 लिखेंगे, लेबर से रिलेटेड रहेगा तो हम 2 लिखेंगे, और फैक्ट्री से रिलेटेड रहेगा तो 3 लिखेंगे, और ऑफिस के लिए और सेलिंग के लिए बस यही लिखेंगे। यानी इससे क्या होगा कि हमको बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो सबसे पहले वी हैव टू पुट 1 2 3 4 5, एंड विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5 वी कैन इजीली सॉल्व कॉस्ट शीट। ठीक है, तो आइए हम लोग अब कॉस्ट शीट को 1 या 2 ठो बनाएंगे, ताकि आज आपको पता चले कि है कैसा और बन रहा है कैसा। अच्छा, यहां पर एक बात और भी कर लेते हैं, और वो क्या है कि कब हम 1 लाइन खींचेंगे, कब हम 2 लाइन खींचेंगे, और कब हम 3 लाइन खींचेंगे। तो फॉर्मेट में कब 1 लाइन होगा, कब 2 लाइन होगा, कब 3 लाइन होगा, यह भी समझना है यार। नहीं समझोगे तो कैसे होगा। तो देखो, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ ना रहे, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं रहे, सब सिंगल सिंगल अगर दिया हुआ है तो 1 लाइन। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो यहां भाई प्लस माइनस करेंगे डिटेल्स में, तभी ना बाहर जाएगा। ये तो बाहर का पोर्शन है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग। या फिर ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई 2 हेड दिया हुआ है, 2 ठो, जैसे डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों दिया हुआ है, तो भाई हम 2 लाइन खींचेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा तो 2 लाइन खींचेंगे। सिंगल सिंगल अगर दिया हुआ है तो 1 लाइन खींचेंगे। आप बोलेंगे सर 3 लाइन कब खींचेंगे, वो तो बताइए। अरे जब आपको पर यूनिट कॉस्ट बोले, क्या बोलेगा, पर यूनिट कॉस्ट बोले, तो पहले तो भाई 1 लाइन और 2 लाइन वाला लफड़ा तो खत्म करो, फिर 3 लाइन वाला देखते हैं। तो आइए सम्स नंबर 1 बनाएंगे हम लोग। आइए, आप बोलेंगे सर प्रोडक्शन कुछ भी और भी लिखे हैं। अरे छोड़ो ना यार, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ascertain the prime cost, cost of production, total cost, profit from the under mentioned figure। डायरेक्ट मटेरियल 1, तो वहां पर 1 नंबर लिख दो। आप बोलेंगे सर किताब गंदा हो जाएगा। अरे अपने आप को गंदा मत करो, बट किताब को करो। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, लेबर का बात हो रहा है, अभी हम तुरंत बोले थे, पहला मटेरियल दूसरा लेबर, तो 2 हो गया। फैक्ट्री, अरे भाई तीसरा फैक्ट्री, तो 3 हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, 4 हो गया। सेलिंग, अरे 5वां था, और सेल्स दे दिया तो डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट। तो भाई हम 5 तक ही लिखेंगे, सेल्स को थोड़ा ना लिखेंगे, तो सब सिंगल सिंगल है, तो 1 लाइन खींचेंगे और बना लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिख सकते हैं या कॉस्ट शीट फॉर द ईयर भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट फॉर द ईयर, कंपनी का नाम रहेगा, ऊपर में लिख दीजिए। भाई एक एक करके फटाफट जोड़ते चले जाओ और अभी तुरंत हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल, $10,000। डायरेक्ट लेबर, $17,000। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस, वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एक्सपेंस, टोटल कॉस्ट, ठीक है। सेल्स, यहां देखिए सेल्स इज 30,000, नाउ द कॉस्ट इज 23,000 बट सेल्स इज 30,000, so difference 7,000 is treated as profit। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो आप यहां लिख सकते हैं स्टेटमेंट जो आप बना रहे हैं, कॉस्ट शीट का ये एक पार्ट है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि ये पूरा कॉस्ट शीट नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो लेस होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस करेंगे, कैरेज प्लस होगा, इंपोर्ट ड्यूटी, व्हाट इज इंपोर्ट ड्यूटी, जस्ट लाइक टैक्स। तो आप जब एक पिज्जा भी खाते हैं तो टैक्स उसके साथ जुड़ता है ना, तो ये भी तो आपके मटेरियल का दाम को बढ़ा दिया। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि 100 रुपया में कोई सामान लगाएं, अगर 10 रुपया जीएसटी लगा तो 110 रुपया बोलते हैं, क्योंकि बिल तो 110 रुपया का लिया और पैसा भी 110 रुपया लिया। तो इंपोर्ट ड्यूटी मतलब ड्यूटी मीन्स टैक्स, तो ये भी प्लस होगा। परचेज ऑफ प्राइमरी पेकिंग मटेरियल, देखो 2 तरह का मटेरियल पेकिंग मटेरियल होता है, एक जो हम लोग बाहर से करते हैं, एक जो जरूरी है उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो पेकिंग मटेरियल 2 किस्म का था, प्राइमरी जो है वो आपके मटेरियल के साथ खर्च लो, और दूसरा है रिटर्न टू सप्लायर लेस होगा। तो कुछ भी नहीं है एड और लेस करना, तो इसमें भी एक ही लाइन खींचेंगे, क्योंकि 2 लाइन इसलिए नहीं खींचेंगे क्योंकि जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ वहीं जाके रुक गया, सब वहीं जाके सवाल रुक गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, परचेज ऑफ प्राइमरी पेकिंग मटेरियल, यहां पर देखो जो प्लस था सब ले लिए, यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में बात कर रहा है। अभी तो यहां फॉर्मेट है, देखिए ओपनिंग, परचेज, कैरेज सब कुछ लिए। यहां जहां फ्रेट है वहां पर अब आप लिख सकते हैं कि यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी या कोई भी ड्यूटी रहेगा, कोई भी टैक्स रहेगा, वो भी यहां आएगा, है ना, लेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है बोलिए, एंड रिटर्न भी तो है ना, रिटर्न टू सप्लायर कितना 18,000। कितना आ गया, देखिए जो आंसर दिया हुआ है वो है। अब यहां पर लिख सकते थे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि ये कॉस्ट शीट नहीं था, खाली बोला था रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो आप यहां पर इसके जगह में ये लिख सकते थे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। बात आ रहा है समझ में?
तो अगर बात आ रहा है समझ में, तो देखो इसमें अगर सच पूछिए तो फॉर्मेट है, और फॉर्मेट में 5 चीजों को रखना है अपने घर में। तो पहले कौन सा घर को यूज करेंगे? मटेरियल के घर को यूज करेंगे। फिर कौन सा करेंगे? लेबर को करेंगे। फिर कहां भाई? फैक्ट्री। फिर कहां जाएंगे? ऑफिस। फिर जाएंगे सेलिंग। पांचों को जोड़ेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अगर सेल्स दिया हुआ है तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो अभी आज हम लोगों ने कॉस्ट शीट स्टार्ट किया, और कॉस्ट शीट के बारे में पूरा अच्छे से आपको बताया, और पूरा अच्छे से बताने के बाद 2 सवाल भी हम लोगों ने किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।